श्री शिव नमस्ते। हर हर महादेव मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। आज फिर से आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में आज आप सभी शिव भक्तों का एक बार फिर स्वागत है। आप सभी शिव भक्त मेरे इस चैनल पर आए हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी शिव भक्तों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जो कि पशुपति व्रत, जो पशुपतिनाथ महाराज का व्रत है, उसके विषय में पूर्णतः जानकारी है, जो कि आप सब कई शिव भक्तों ने कमेंट्स में पूछा है कि पशुपति व्रत कैसे किया जाए, उसका क्या विधान है, उसमें क्या-क्या आवश्यकता चीज़ें हैं, क्या-क्या सामग्रियाँ हैं, ये कैसे कितने होते हैं, ये सभी प्रकार की जानकारियाँ जो आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ही रिसर्च के बाद मुझे ये पूरी जानकारी मिली। इस पर एक कथा भी है, जो पशुपतिनाथ महाराज की एक कथा है इस व्रत के विषय में, तो वो भी कथा आप सभी शिव भक्तों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो आप सभी शिव भक्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हों, तो मैं आप सभी शिव भक्तों से प्रार्थना और निवेदन करूँगा कि शिव जी के अगर सच्चे भक्त हैं आप, भोले भंडारी त्रिकालदर्शी के, तो आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो पर लाइक भी करेंगे और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानमस्तुभ्यम जरूर लिखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मित्रों, लेकिन आप सभी शिव भक्तों को पूरी जानकारी आज मैं देने जा रहा हूँ पशुपति व्रत के विषय में। पूरी जानकारी मिलेगी आप सभी शिव भक्तों को, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अपने यारों, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इस व्रत के विधान के बारे में, इस व्रत के नियम और इस व्रत से होने वाले लाभ के बारे में आप सभी अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, दोस्तों को भी आप बताएंगे और इस वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। चलिए जानते हैं पशुपति नाथ जी के व्रत के विषय में जानकारी। अभी शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए पशुपति व्रत में प्रदान करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पशुपति व्रत की संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। यह व्रत भगवान शिव को अर्पित है, या आप यह भी कह सकते हैं कि यह व्रत भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव दीन दयालु हैं। इस व्रत से आपके जीवन की सभी कठिनाई समाप्त हो जाती हैं और आपका जीवन आनंद में या मंगल में हो जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से 5 सोमवार किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मित्रों, इस वीडियो को पूरा आपको सुनना है, तभी इस विषय में जानकारी आप पा पाएंगे। इस वीडियो को इस व्रत को 5 सोमवार किया जाता है। इस व्रत का प्रारंभ सोमवार के दिन से ही किया जाता है। स्वाभाविक है, सोमवार का व्रत है तो सोमवार के दिन से ही इसका स्टार्ट या शुरुआत की जाती है। इस व्रत में आपको क्या-क्या सावधानियां बरतनी है और इन उपायों को करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि पशुपति व्रत तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन वो व्रत क्या पूर्ण होता है, क्या शिव जी उस व्रत को स्वीकार करते हैं, ये बहुत सी एक वो रहती है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी तरीके से बताऊंगा कि किस-किस तरीके से आपको ये व्रत करना है, कि किन-किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि ये पशुपति व्रत बाबा त्रिकालदर्शी आपको स्वीकार ही कर लें और आपको मनोवांछित फल अवश्य प्रदान करें। इस व्रत को रखने का नियम यह है कि जिस सोमवार से यह व्रत रखना है, उससे एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना स्टार्ट कर देना है आपको। सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर नित्य कामों के बाद, यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी बह रही हो या जाकर या तालाब, कुआं, नल आदि जो भी हो आपके नजदीक, जाकर स्नान कर ले वहां से। नहीं तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर घर पर ही स्नान कर सकते हैं आप। थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप घर पर ही स्नान कर सकते हैं।
स्नान के बाद पूजा की थाली बनाएं, जिसमें धूप, दीप, शमी पत्र, बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार पुष्प, पंचामृत आदि भगवान शिव के जो प्रिय वस्तुएं हैं उन सभी का आप थाली में सजाएं और शिव मंदिर जाएं। याद रखें कि व्रत के पहले दिन आप जिस मंदिर में जा रहे हैं, बाकी के 4 सोमवार उसी मंदिर में जाएंगे, आप उसी मंदिर में आपको जाना होगा। शिव मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। हो सके तो मिट्टी या आटे का दीपक भी जला सकते हैं आप। मिट्टी का हो तो और अच्छा, आटे का भी जला सकते हैं, वो भी शुद्ध माना जाता है। और घर से दीपक लेकर जाएं। मंदिर का दीपक इस्तेमाल नहीं करना है आपको। हो सके तो शिवलिंग के आसपास की जगह को साफ और स्वच्छ कर ले, सफाई कर ले। शिवलिंग के चारों तरफ मंदिर की सफाई कर ले। अब सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय मन ही मन भगवान शिव के किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद पंचाभिषेक यानी दूध, दही, घी, शहद और अंत में जल चढ़ाएं। पंचाभिषेक ये करिए आप। पंचाभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, मदार के फूल आदि पूजन सामग्री जो भी लेके गए हैं आप, वो चढ़ाएं। और भोग के लिए जो मिठाई लेके गए हैं सुबह की पूजन के लिए, वो भी चढ़ाएं। ध्यान रहे कि शिवलिंग में हमेशा धूप, दीप आदि कुछ दूरी पर रखना चाहिए। शिवलिंग के जलारी पर या शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना चाहिए धूप, दीप। वो कुछ दूरी पर, बगल में कोई दीवार हो, बगल में कोई पट्टी हो या नीचे ऊपर कहीं पर भी कुछ दूरी पर आपको उनको रख देना है। देखा गया है कि भक्त अक्सर शिवलिंग पर ही अगरबत्ती आदि लगाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। ये ऐसा नहीं करेंगे आप, ये गलत है। इसमें वो रुष्ट होते हैं बाबा। इसके बाद घर आकर फलाहार करें। इसके बाद जब आपका पूजन हो जाए विधिवत, तो आप घर में आकर फलाहार का सेवन कर सकते हैं। शाम को दोबारा उसी मंदिर पर जाना है आपको। शाम को दोबारा उसी मंदिर पर जाएं और 6 दीपक भी साथ ले जाएं। 6 दीपक लेके जाना है आपको। मिट्टी का दीपक मिले, घर का मिट्टी का दीपक शुद्ध जो जला ना हो कहीं, वो दीपक, या आटे के भी आप 6 दीपक बना के मंदिर ले जा सकते हैं। इसमें से आपको करना क्या है, 5 दिए मंदिर में जला देना है। जाके 5 दिए मंदिर में जला दें और आखिरी यानी छठा दीपक अपने साथ घर ले आए। याद रहे दोस्तों, जो थाली आप सुबह लगा के गए हैं, उतना ही आपको सामग्री लेनी है सुबह, कि वो थाली सुबह और शाम में खत्म हो जाए। यानी वही दोबारा थाली लेके जाएंगे और पूरा जो भी आप लेके गए थे वहां सामग्री चढ़ाने के लिए, उसमें जो भी बचा हो वो आपको शाम के समय भोले बाबा पर पूरा अर्पित कर देना है। 6 दीपक लेके जाना है, जिसमें से 5 दीपक आपको वहीं जला देने हैं। चलिए आगे देखते हैं। जला देना है। छठा दीपक जलाना नहीं है, उसको रखना है वहां। 5 जब जला रहे हैं तो उसी के साथ छठवां भी रखना है, लेकिन जलाना नहीं है। और छठवां दीपक बिना जले ही उठाकर आप अपने घर वापस ले आए। घर आकर इस दीपक को प्रवेश द्वार पर, जहां से आप प्रवेश कर रहे हो अपने घर के लिए, प्रवेश द्वार पर आप दाहिने तरफ, दरवाजे में घुसते ही आपका जो दायां हिस्सा हो, दाहिना हो, उस दाहिने तरफ यानी दरवाजे के दाहिने तरफ आप वो जो दीपक एक ठो मंदिर से लेके आए हैं, वो आप वहां पर जला दें। ठीक है। और जो आप मंदिर में भगवान का भोग लगाने के लिए मिठाई ले गए थे, जो भी खीर, हलवा या मिठाई जो भी लेके गए थे आप, पहले तो वो आपको बनाना इतना है पात्र में कि आप पूरा लेके जाएंगे। वो उसमें से कुछ भी भाग आप अपने घर में नहीं रखेंगे, या किसी बच्चे को या पति या किसी को भी आप वो बनाया हुआ एक पात्र में, एक कढ़ाई में, एक बर्तन में जो जितना भी आप बनाएंगे, वो पूरा आपको लेके शिव जी के मंदिर जाना है। उसमें से कोई भाग आपको अलग नहीं करना है घर पर। और वहां पर जाकर जो भी आप लेके जा रहे हैं उसके 3 हिस्से करना है मंदिर में। 3 हिस्से बना करके आपको भोले शंकर का
भोग लगाना है। 2 हिस्से 2 भाग आपको मंदिर पर ही भोग लगा के छोड़ देना है और तीसरा भाग, जो तीसरा हिस्सा है, वो भाग लेकर के आपको भगवान शिव को अर्पित कर प्रसाद के रूप में उसको आपको लेकर के घर चले आना है। आप व्रत का पारायण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि नमक का प्रयोग ना करें। हो सके तो नमक का प्रयोग ना करें। शाम को जब पारायण कर रहे हैं आप, नहीं चल रहा तो कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करिए कि ना करें नमक का प्रयोग। और वो आप पारायण करते समय आप जो भोग प्रसाद लेके आए थे, पहले उसको ग्रहण करना है आपको। इसके बाद आपको जो भी भोजन आप घर में खा रहे हैं, बनाया हुआ है आपका शुद्ध सात्विक भोजन, वो आप ग्रहण करें। यह क्रम लगातार 5 सोमवार करें। 5 सोमवार आपको लगातार ये क्रम करना है। पशुपति व्रत के 5वें सोमवार को जो मनाया जाता है, जो 5वां सोमवार आपका होता है, और अगर आप बीच में व्रत छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, कहीं चले गए बाहर, तो आप बीच में व्रत छोड़ भी सकते हैं और अगला आप सोमवार करके उसकी गिनती आप कंटिन्यू कर सकते हैं। व्रत की विधि क्या है? उपासना के दौरान, उपवास के दौरान जो आपकी सावधानियां क्या होनी चाहिए? पूजन सामग्री में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले पत्र, बेलपत्र, मदार के फूल आदि साफ होने चाहिए और ध्यान रहे कि पत्ते कटे पटे नहीं होने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाती, तो आपको इतवार के दिन ही बेलपत्र तोड़ करके अपने घर पर रविवार को ही तोड़ करके सुरक्षित तोड़कर रख लेनी है। भगवान शिव को प्रिय है यह पशुपति व्रत, ये याद रखिए मित्रों, ये प्रिय पशुपति व्रत है, क्योंकि भगवान के पास पशुपतार्थ अस्त्र है जो कि वो उनके पास है, वो नहीं दे पाए। वो वहाँ सतयुग त्रेता युग में उनका वो पशुपतार्थ चल रहा था। यहाँ कलयुग के लिए वो उसी पशुपतार्थ का व्रत लेकर आए हैं, पशुपति व्रत, जो शिव पुराण में वर्णित है। पशुपति व्रत निश्चित ही सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। व्रत के दौरान काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकारों से दूर रहें। यह व्रत के दौरान भूलकर भी कभी भी तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान कभी भी हिंसा या किसी जानवर के साथ हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान महिलाओं को और बच्चों को सम्मान दे और किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद विवाद और कलह में ना पड़े। ठीक से समझिए मित्रों, ठीक से आपको समझना है। जब वाद विवाद हो रहा हो आपका, मतलब आप व्रत के टाइम पर किसी से वाद विवाद या किसी से कोई अनावश्यक बात विवाद नहीं करना है, आपको कलह नहीं करना है, सिर्फ भोले बाबा का मनन करना है, भजन करना है, उनका स्मरण करना है। पशुपति व्रत आपको कब नहीं करना चाहिए? वैसे तो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस व्रत को कर सकता है, लेकिन यदि कोई बीमार है या वृद्ध अवस्था के कारण इस व्रत को करने में असमर्थ है, तो उसे इस व्रत को नहीं करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, अगर वो वृद्ध है, वो अस्वस्थ है, करने के लायक नहीं है, तो उसको इस व्रत को नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। और मासिक धर्म के दौरान ऐसी महिलाएं अपने पति के न होने पर अपने पुत्र से पूजा का कार्य करवा सकती हैं। इसके लिए केवल पूजा विधि ही वर्जित है, अन्यथा ये व्रत भी रख सकती हैं। पूजा विधि नहीं करेंगी, लेकिन व्रत रख सकती हैं। हो सके तो ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है, अगला सोमवार कर सकती हैं। ठीक है मित्रों, पशुपति व्रत कितने करें? मुख्यतः रूप से सभी 5 व्रत करने चाहिए। बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि जब से आप व्रत शुरू करें उस दिन सोमवार होना आवश्यक है। उसके ठीक 5 सोमवार बाद व्रत को पूर्ण करें और 5वें सोमवार को ही आप उद्यापन भी किया जाता है उनका। उद्यापन में क्या होता है? आपको एक जनेऊ लेके जाना है 5वें सोमवार को, एक नारियल और कुछ दक्षिणा, जो आपकी श्रद्धा हो, 10, 11, 21, 51, जो श्रद्धा हो आपको। सभी पूजन करने के बाद ये उद्यापन के लिए आपको
नारियल शिव जी पर अर्पित कर देना है, जनेऊ अर्पित कर देना है, और जो दक्षिणा थी आपकी वो आपको शिव जी पर अर्पित कर देनी है और उनसे प्रार्थना करना है आपको कि हे प्रभु, हे पशुपतिनाथ महाराज, मैंने जो भी गलतियां की हों इस व्रत में, मुझसे अनजाने में जो गलतियां हुई हों उसको आप क्षमा करिए और मेरे ये 5 पशुपति व्रत आप स्वीकार करिए, और मुझे जो भी दिक्कत तकलीफ़ है उसका आपको स्मरण करते हुए आप कहेंगे कि जो भी दिक्कत तकलीफ़ है तो उसका आप समाधान करिए और मुझे खुशहाल जीवन प्रदान करिए। तो बाबा अवश्य आपकी मनोकामना सुनेंगे और वो आपको मनवांछित फल अवश्य प्रदान करेंगे। अब एक विषय आता है, पशुपति व्रत कब स्टार्ट हुआ, कथा क्या है इसकी, तो वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पशुपति व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले अपने साथ कुछ बेलपत्र ले लीजिए या चावल के दाने 2-4 दाने आप अपने हाथ पर लेकर के बैठिएगा। दाने लेके आपको बैठना है और ये उन सभी लोगों को दे दो जो एक साथ सुन रहे हो। अगर आपके साथ कई लोग सुन रहे हैं तो सबको चावल के दाने दे दीजिए। और जब कथा समाप्त हो तो इन चावल के दानों को मंदिर में चढ़ाएं, इन्हें इधर उधर न फेंकें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण चिंकारा के रूप में विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल गए। इस रमणीय क्षेत्र में उनके एक देदीप्यमान मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते देखा। उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं, बल्कि भगवान आशुतोष हैं, भगवान अवगढ़दानी हैं। ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया, जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। हे मेरे मित्रों, दोस्तों, शिव भक्तों, आज मैंने आप सभी के सामने पशुपति व्रत की पूरी जानकारी आप सभी शिव भक्तों को प्रदान करी है। इसमें जो भी गलतियां हुई हों, अगर मेरे द्वारा कोई गलती हो गई हो तो आप ज़रूर इसको नकार देंगे और जो भी अच्छी चीज़ें होंगी आप उनको ग्रहण करेंगे और अपने व्रत करके मेरे बाबा आशुतोष अवगढ़दानी त्रिकालदर्शी को आप अवश्य प्रसन्न करेंगे और अपने सभी दुख तकलीफ़ों से अपने आप को छुटकारा प्रदान करेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करते हुए आप सभी शिव भक्तों से विदा लेता हूं और मिलेंगे आगे अगले नए वीडियो में, जो कि नया उपाय लेकर मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने आऊँगा। और कमेंट में आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ से की तकलीफ़ या समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट में लिख करके मुझे सूचित कर सकते हैं, जिससे मैं आपके लिए कोई नया उपाय उसका उपाय आपकी समस्या का उपाय ज़रूर आपको मैं लेकर के वीडियो के माध्यम से या कमेंट्स में ही मैं आपको चैट करके जवाब अवश्य दूंगा। चलिए मित्रों, आज के लिए
यहीं से वीडियो का विराम करते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।